प्यारे साथियों, वेद अकेडमी परिवार में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। परीक्षा बहुत समीप है, तो इस पास आने वाली परीक्षा के लिए फटाफट से मैं पाँच अब के बार और 5 मिनट में फटाफट करवाने की कोशिश करूंगा। 10 प्रश्न लेकर के हम आए हैं। 30 प्रश्न आपने कर लिए हैं। 31वां प्रश्न आपके सामने मौजूद है। उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का सबसे प्रभावी माध्यम क्या होना चाहिए? उच्च प्राथमिक स्तर पर दिया है, किसी भी स्तर पर दिए व्याख्यान नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पर पाठ्य पुस्तक भी नहीं होगा, पठन विद्या भी नहीं होगी, और क्रिया आधारित अधिगम, ये हमेशा क्रिया पर आधारित अधिगम हमेशा आंसर ये सही होगा, क्योंकि क्रिया पर आधारित चीज को अपन करेंगे तो बच्चा जल्दी जल्दी सीखे, चाहे वो किसी भी स्तर का हो। क्वेश्चन नंबर 32 है। नेतृत्व का वह प्रकार जिसमें नेता अधिकार सभी के पास रखता है। सभी के पास अधिकार रखेगा तो कौन सा नेतृत्व हो जाएगा? लोकतांत्रिक नेतृत्व। आगे भी पढ़ना अपने निरंकुश आस्तिक से भी सहभागी, सहभागी भी हो सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक में सहभागी आ गया, क्योंकि लोकतांत्रिक ही सहभागी होता है। इस प्रकार से इसमें सारी चीजें आ गई। अगले क्वेश्चन की तरफ हम फटाफट फटाफट बढ़ते हुए, और क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने मौजूद है। एक शिक्षक के लिए आत्म मूल्यांकन क्यों जरूरी है? अपना वेतन बढ़वाने के लिए तो बिल्कुल नहीं, दूसरों की आलोचना करने के लिए तो नहीं, अपने शिक्षण त्रुटियों को पहचान कर उनमें सुधार करने के लिए तो बिल्कुल सही, समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए तो ये भी गड़बड़ है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना? आंसर नंबर सी, अपने शिक्षण त्रुटियों को पहचान कर उसमें सुधार करने के लिए। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। सृजनात्मकता के अथक प्रयास चरण में क्या होता है? देखो कई सारे चरण है, उसमें से एक चरण होता है अथक प्रयास। इसके अंदर क्या होता है? व्यक्ति अचेतन रूप में समस्या पर चिंतन करता रहता है, वो उसका हम चिंता करके सोच देख लेता है, जब समझ में नहीं आता तो छोड़ देता है, लेकिन उसके कहीं ना कहीं मन में, अचेतन मन में उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास चलता रहता है, फिर उसे अचानक से प्रयास से मिलता रहता है। जब उसे आंसर मिलता है तो बहुत खुश हो जाता है, और खुशी के मारे फुलाने समाता है। क्वेश्चन नंबर 35। यदि कोई छात्र कक्षा में हमेशा चुप रहता है तो आप उसे डांटेंगे, कक्षा से बाहर बिठाएंगे, उसे फेल कर देंगे, उसे चुप्पी का कारण जानकर और उसे प्रेरित करेंगे? तो सीधी बात है, कुछ चुप्पी का कारण जान करके हम उसे प्रेरित या प्रेरित करेंगे। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान एक कार्य है जो कि स्थानीय विद्यालय पर स्थानीय स्टाफ और इत्यादि द्वारा, शिक्षक के संघों द्वारा किया जाता है। उसके अंदर विद्यालय की तात्कालिक समस्या का समाधान करना होता है। एक प्रश्न, एक दो प्रश्न बीच में इनसे आए भी हुए हैं, इसलिए इनको इसमें डाला है ताकि आपको ध्यान में रहे कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है। और क्रियात्मक अनुसंधान आपके कई सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्रश्न सूक्ष्म शिक्षण और क्रियात्मक अनुसंधान इन 2 चैप्टर से आए हुए हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है, अच्छी तरह से ध्यान करके इन प्रश्नों को पढ़ना है। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। अध्यापन व्यवसाय में बर्न आउट का मुख्य कारण क्या है? बर्न आउट मतलब बहुत कम कार्यभार से किसी का बर्न आउट नहीं होगा, बहुत वेतन देने से भी नहीं होगा, समाज में सम्मान से भी नहीं होगा, और अत्यधिक कार्यभार और भावनात्मक तनाव से बर्नआउट हो जाता है। इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा? ये लिखना पड़ेगा। फिर 39वें पेज पे क्वेश्चन नंबर 38। संप्रेषण में शारीरिक भाषा का कौन सा तत्व आत्मविश्वास दर्शाता है? नीचे देखकर बात करने से कोई आत्मविश्वास नहीं होता है, बार बार हाथ हिलाने से कोई आत्मविश्वास नहीं होता है, सीधे खड़े होकर आंखों से संपर्क बनाना है, इससे ही क्या होता है? आत्मविश्वास से होता है। इसलिए आंसर हो जाए यहाँ पर 38वें में सी। फिर चलते हैं अपन 39वें की, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 39वें क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिक्षण सिद्धांत का पालन करने से क्या होता है? तो शिक्षण बोझिल हो जाता है, शिक्षण में कभी बोझिल नहीं होगा। शिक्षण प्रभावी, सुगम और उद्देश्यपूर्ण हो जाता है, ये बात सही है। शिक्षण की स्वतंत्रता छिन जाती थी, गलत बात है, केवल समय की बचत होती है, ये भी गलत बात। तो आंसर क्या हो जाएगी अपने यहाँ पर? आंसर नंबर बी। और आज का ये अंतिम प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को प्रमोट कीजिएगा। आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 40, आज का अंतिम प्रश्न, जो भी हम जल्दी जल्दी लेकर के आ रहे थे ताकि आपका समय बचे। 21वीं सदी के शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता क्या होनी चाहिए? 21वीं सदी का शिक्षक किस विशेषता के साथ होना चाहिए? होना चाहिए तकनीक ज्ञान और अनुकूल क्षमता के साथ, या केवल पारंपरिक ज्ञान के साथ, कटु व्यवहार के साथ, या राजनीतिक प्रभाव के साथ? तकनीकी ज्ञान और अनुकूल क्षमता के साथ हम होना हमारा शिक्षक चाहिए, और धीरे धीरे से शिक्षक बन भी रहे हैं। आप भी ऐसे शिक्षक बने और तकनीकी और ज्ञान की अनुकूलता से बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाए, इस आशा उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत। अगले 10 क्वेश्चन का जो लास्ट चैप्टर होगा वो भी आप जल्दी देखने को मिलेगा।